और डिजिटल स्कूल ऑफ एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। यहाँ हमारी कोशिश रहती है कि हम राधे रमन सर की तरह ही मुश्किल से मुश्किल विषयों को भी बहुत सहज और स्पष्ट तरीके से समझें। तो आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के एक बहुत ही खास जिले के बारे में। हाँ, ये तो बहुत अच्छा विषय है। और मेरा सबसे पहला सबसे बुनियादी सवाल यही होगा कि अंबेडकर नगर आखिर है कहाँ और इसके नाम के पीछे की कहानी क्या है। बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि यहीं से हमारी समझ की नींव बनेगी। देखिए, अगर हम अकादमिक नज़रिए से बात करें तो इस जिले की पहचान दो चीज़ों पर टिकी है। एक तो इसका भूगोल और दूसरा एक खास समर्पण। अच्छा, तो ये स्लाइड हमें कुछ ज़रूरी आंकड़े बताती है। जैसा कि हम देख सकते हैं, इसका गठन 29 सितंबर 1995 को हुआ और इसका नाम डॉक्टर B.R. अंबेडकर के सम्मान में रखा गया, जिन्होंने समाज के पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए जो काम किया वो हम सब जानते हैं। हाँ, तो भूगोल की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश के उत्तर पूर्वी हिस्से में है। और एक बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि तमसा नदी इसके हेडक्वार्टर्स अकबरपुर को बिल्कुल बीच से दो हिस्सों में बांटती है। नदियों का जिक्र आया, ये तो काफी रोचक है। इसका मतलब इस जगह का इतिहास इसके जिला बनने से भी कहीं ज्यादा पुराना होगा, है ना? बिल्कुल सही। जैसा कि राधे रमन सर हमेशा कहते हैं कि अगर इतिहास समझना है तो पहले वहां का भूगोल समझना होगा। और यहाँ की नदियां ही तो इस क्षेत्र की प्राचीन पहचान की जान हैं, उसकी जीवन रेखाएं हैं। ये प्राचीन श्लोक देखिए, ये सरयू और तमसा के ऐतिहासिक महत्व को कितनी खूबसूरती से बताता है। मतलब ये जमीन सदियों से, प्राचीन काल से ही पवित्र और खास मानी जाती रही है। वाह, इससे तो एक अलग ही गहराई महसूस होती है। अच्छा, अब अगर हम थोड़े नए दौर की तरफ आएं, तो इसके हेडक्वार्टर्स का नाम अकबरपुर है। नाम से तो लगता है इसका मुगलों से कोई कनेक्शन होगा। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। देखिए, 16वीं सदी तक ये इलाका ज्यादातर जंगल ही था, कुछ खास विकसित नहीं था। ये टाइमलाइन हमें बताती है कि 1566 में जब सम्राट अकबर यहाँ आए, तभी उस शहर की नींव पड़ी जो आज इस जिले का हेडक्वार्टर है। और हाँ, आवाजाही आसान करने के लिए अकबर ने तमसा नदी पर एक लकड़ी का पुल बनवाने का भी आदेश दिया, जिसे शाही पुल कहा गया। उस जमाने में ये एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट था और ये दिखाता है कि अकबरपुर को कितने सोचे समझे तरीके से बसाया गया था। अच्छा, तो मतलब प्राचीन जड़ें भी हैं और मुगल काल की नींव भी। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये ऐतिहासिक इलाका आज के प्रशासनिक जिले यानी अंबेडकर नगर में कैसे तब्दील हुआ। हाँ, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इसकी आज की पहचान कैसे बनी। ये पूरी प्रक्रिया, मतलब ज़िला बनने का जो सफ़र था, वो रातों रात नहीं हुआ। ये धीरे धीरे कई अलग अलग चरणों में पूरा हुआ। तो जैसा कि इस स्लाइड में हम देख सकते हैं, ये पूरा एक एवोल्यूशन था, एक विकास की प्रक्रिया थी। शुरुआत में ये फैज़ाबाद जिले का ही हिस्सा था, फिर बेहतर प्रशासन के लिए करीब 20 सालों में एक एक करके नई तहसीलें बनती गईं और आखिरकार ये आज के अपने 5 तहसीलों वाले स्वरूप में आया। और इसी के साथ हम पहुंचते हैं आज की प्रशासनिक बनावट पर, जिसमें ये 5 तहसीलें हैं: अकबरपुर, टांडा, जलालपुर, आलापुर और भीटी। ये तो एकदम साफ हो गया। तो अब अगर हम इन सारी बातों को समेटें, तो क्या आप इस जिले की पूरी विरासत का एक छोटा सा सारांश दे सकते हैं? हाँ, जरूर। देखिए, इस जिले की विरासत कई धागों से बुनी है। एक तरफ ये श्री राम मनोहर लोहिया जैसे महान समाजवादी नेता की जन्मभूमि है। दूसरी तरफ यहाँ श्रवण क्षेत्र और खिचौछा शरीफ जैसे ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल हैं। यहाँ टांडा में NTPC जैसे बड़े उद्योग भी हैं जो राज्य के विकास में मदद करते हैं। और सबसे बढ़कर इसका नाम ही सामाजिक न्याय का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। तो अंबेडकर नगर की कहानी हमें कितनी खूबसूरती से दिखाती है कि कैसे भूगोल, इतिहास और प्रशासन, ये तीनों मिलकर किसी जगह की एक अलग, एक अनूठी पहचान बनाते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप डिजिटल स्कूल ऑफ एजुकेशन के साथ सीखने और जानने की इस यात्रा को जारी रखेंगे।